So let's start with first property of geometric progression. When all terms of given geometric progression, लिखते टाइम जीपी लिख रहे हैं, बोलते टाइम geometric progression बोलोगे. When all terms of given geometric progression are multiplied or divided with non-zero constant k, then resultant sequence is also a geometric progression with same common ratio. With same common ratio r. देखो स्टेटमेंट सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, एग्जाम्पल के ऊपर भी देख लेंगे. हम एक ही एग्जाम्पल पकड़ेंगे. एक जीपी है, हमने एक जीपी अज्यूम कर लिया 1 2 4 8 16, जिसका हमें कॉमन रेशियो पता है. कॉमन रेशियो इज 2. ओके. When all terms of a given GP are multiplied or divided with non-zero constant k, इससे अगर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगा वो भी कैसा रहेगा, जीपी ही रहेगा. और हमारा कॉमन रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सेम का सेम ही रहेगा. अब जैसे कि अगर मैंने जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या हो जाता है. ये 3 बन जाता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 16 3 जा 48. यहाँ पर भी देखोगे आपका कॉमन रेशियो क्या है, 2 का 2 ही है. मैंने अगर यहाँ पर करो 4 से अगर डिवाइड कर दिया, 4 से अगर डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/4, ये 1/2, ये 1, ये 2, ये 4. कॉमन रेशियो क्या है, 2 का 2 ही रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. प्रॉपर्टी भले आप थ्योरी में रीड कर रहे हो, उसको हम अप्लाई किसके ऊपर करते हैं, ट्राई किसके ऊपर करते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे. अप्लाई करके देखने के बाद इसका स्ट्रक्चर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद रह जाता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. When all terms of given geometric progression are increased or decreased in power with non-zero constant k, then resultant sequence is also a geometric progression with common ratio
एज, अब देखो हम एक तो पावर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब पावर अब के से बढ़ेगा, और डिक्रीज कर रहे हैं तो के से कम होगा। के से कम होगा मतलब 1/k, ठीक है। तो हमारा कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा भाई, एक तो r टू द पावर k बनेगा या फिर r टू द पावर 1/k बनेगा। हमारे एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। When all terms of a given GP, मतलब पहले से अपना ऑलरेडी क्या है, एक GP अज्यूम करके चलना है। When all terms are increased or decreased in power with non-zero constant k, मतलब एक तो सबके स्क्वायर कर दिया या फिर सबका हमने क्यूब कर दिया, फिर सबका रूट ले लिया। इंक्रीज कर रहे तो एक से बड़ा पावर रहेगा, डिक्रीज कर रहे तो भाई एक से छोटा रहेगा। पावर नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेट जैसे मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर पावर लेट जैसे ये जो हमारा इंडेक्स है, लेट जैसे कितने से इंक्रीज कर दिया, 2 से, मतलब स्क्वायर कर दिया हमने। तो देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब शुरू में कॉमन रेशियो अपना 2 था, अब स्क्वायर कर दिया। देखो इसकी वजह से क्या टर्म्स बनेंगे, 1 4, ये 16, ये 64, वो 256। अब यहाँ पर देखो आपका कॉमन रेशियो क्या हो गया, सारे टर्म्स का पावर 2 से इंक्रीज किया, कॉमन रेशियो भी 2 से इंक्रीज हो गया। व्हाट इफ अगर आप क्यूब करते तो आप 2 टू द पावर 3 से इंक्रीज होता, ठीक है। आप यहाँ पर अगर सबका अगर स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, लेट जैसे हमने क्या कर दिया, रूट फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप बोल सकते हो हमने पावर क्या बना दिया, अब 1/2 कर दिया। 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 4 का 2, 2 का 2 रूट 2, 16 का 4। अब स्क्वायर रूट कर रहे हैं, यहाँ पर इवेंचुअली आपका कॉमन रेशियो भी क्या रहेगा, √2 रहेगा। ये क्लियर है। देखो एपी के साथ ही मैच करता है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड उधर था, इधर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड है। उधर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड था, यहाँ पर पावर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड है, सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। In a geometric progression, when all terms are reciprocal, in a geometric progression when all terms are रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब पता है, 2 रहेगा तो 1/2, 4 रहेगा तो 1/4, n रहेगा तो 1/n। when all terms are reciprocal, then resultant sequence is also a geometric progression with common ratio as 1/r। अब अगर नॉर्मली अगर r था कॉमन रेशियो, सारे टर्म्स रेसिप्रोकल करने के बाद ये रेशियो हो जाएगा 1/r, कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r। ट्राई करके देखो, हमारा ये 1 2 4 8 16 ये अपना एक पालतू जीपी है, इसमें हमने सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपना कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई 1 का 1, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8, 16 का 1/16। यू विल फाइंड आउट, अब यहाँ पर कॉमन रेशियो इज 1/2। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या बन रहा है जी हमारा, 1/2 बन रहा है। इसी प्रॉपर्टी में देखो काफी छोटा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी में एक और पार्ट ऐड कर दो। अगर हमारा कोई भी एक फाइनाइट जीपी रहेगा, लिखवाऊंगा ध्यान दो, अगर मेरा कोई फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज फिक्स्ड,
पहला वाला कैसा था, फाइनाइट रहे इनफाइनाइट रहे सबके लिए अप्लाई होता है, बट अभी जो बोल रहा हूँ नेक्स्ट वो सिर्फ किसके लिए, फाइनाइट के लिए। ये हमारा एपी के थर्ड प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली मैच करेगा। अगर हमारा कोई भी फाइनाइट जीपी है और उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया सच दैट फर्स्ट टर्म इज लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म, तब भी आपका कॉमन रेशियो क्या हो जाता है भाई, 1/r हो जाता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे हम। चाहे तो प्रॉपर्टी को बोलते टाइम आप दोनों को एक साथ कंपेल कर सकते हो, एंड ऑल टर्म्स आर रेसिप्रोकल और ऑर्डर इज रिवर्स्ड। ठीक है, in a finite GP, when order of terms is reversed such that first term is last term and last term is first term, then resultant sequence is also a geometric progression with common ratio as 1/r. ये प्रॉपर्टी एपी के थर्ड प्रॉपर्टी के जैसा ही है। अगर यहां से अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा पार्ट सिर्फ क्या है भाई, हमारा जीपी का रेसिप्रोकल भी जीपी ही रहता है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट है। प्रॉपर्टी 4 पे आता है, इन ए फाइनाइट जीपी, इन ए फाइनाइट geometric progression, product of terms equidistant from the beginning and the end is always constant and is equal to product of first and last term। उधर सम के लिए था, इधर प्रोडक्ट के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की जगह पर सम के लिए था, जीपी के अंदर प्रोडक्ट के लिए। ये क्लियर है? प्रॉपर्टी 5 उधर हमने क्या लिया था, रेगुलर इंटरवल पे अगर टर्म सेलेक्ट करते हैं किसी भी एपी के अंदर तो वो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहता है। सिमिलर इधर रहेगा, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन when terms are selected at regular interval then resultant sequence
is also a geometric progression. देखो इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखो, हम एक बड़ा वाला जीपी उठाता है, जैसे 1 2 4 8 16, ये 32, ये 64, 128, 256, 512, 102, 40, 048 एंड सो ऑन इन्फिनिट। लेट्स जस्ट, ठीक है, इसके पहले ये 1/2, इसके पहले 1/4, इसके पहले 1/10, ऐसा, ठीक है। लेट जैसे अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इन जीपी ऑलरेडी एक जीपी है। व्हेन टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, पहला लिया, दूसरा तीसरा छोड़ दिया, चौथा लिया, नेक्स्ट दो छोड़ दिए, सिलेक्टेड, नेक्स्ट दो छोड़ दिए, सिलेक्टेड, नेक्स्ट दो छोड़ दिए, सिलेक्टेड। ये जो सिलेक्टेड टर्म्स रहेंगे ये भी क्या दिखाएंगे, जीपी दिखाएंगे। एक टर्म ले लिया, तीन को छोड़ दिया, नेक्स्ट, तीन को छोड़ दिया, नेक्स्ट, तीन को छोड़ दिया, नेक्स्ट, ये रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, एक जीपी ही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से इंटरवल पे पकड़ रहे हो, आपका कॉमन रेशियो वैरी करेगा। बट जीपी के अंदर रेगुलर इंटरवल पे अगर आप सिलेक्ट करते हो टर्म्स को, आपका जो सिलेक्टेड टर्म्स रहेंगे वो भी क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेंगे। नेक्स्ट, when A, B, C are in geometric progression, then B square is equal to AC or B is equal to root over AC। उधर के 6 प्रॉपर्टीज, इधर के 6 प्रॉपर्टीज लिटरली मैच करता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जीपी के अंदर, और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी। देख लो एक बार, इफ A1, A2, A3, A4 अप टू AN इन्फिनिट हो सकता है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then log of A1, log of A2, log of A3 up to log of AN are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी जीपी के ऊपर अगर आप लॉग लगाते हो, वो अब किस में बन जाता है, एपी में कन्वर्ट हो जाता है। सेवंथ प्रॉपर्टी से भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वही रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी, ठीक है। अदरवाइज पहले 6 के 6 प्रॉपर्टीज हमारे एपी के साथ ही मैच करते हैं। अब देखो ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो आप एक साथ कर सकते हो। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन non-zero constant is added or subtracted, resultant sequence is arithmetic progression with same common difference। इधर वही है property 1 in a GP, when all terms are multiplied or divided with non-zero constant k, then resultant sequence is geometric progression with same common ratio। वहां पर जैसा सेकंड प्रॉपर्टी है, when all terms are multiplied or divided with non-zero constant k, then resultant sequence is also an arithmetic progression with common difference d into k or d divided by k। यहाँ पर when all terms are increased or decreased with non-zero power k, then resultant sequence is also a geometric progression with common ratio r to the power k और r to the power 1 by k। इंक्रीज किया तो सिर्फ k रहेगा पावर में, डिक्रीज किया तो पावर 1 by k, रेसिप्रोकल पावर हो जाता है डिक्रीज करेंगे तो। थर्ड प्रॉपर्टी उधर क्या था, इन अ फाइनाइट एपी व्हेन ऑर्डर इज रिवर्स्ड
रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विथ कॉमन डिफरेंस -D. यहाँ पर in a finite GP when order is reversed then resultant sequence is GP with common ratio 1/R. A reciprocal of a GP is also a GP. पहला वाला पार्ट याद अगर रखना है, reciprocal of a GP is also a GP with common ratio 1/R. ये reciprocal वाला पार्ट हमारा AP के अंदर नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि भाई AP के अगर reciprocal करोगे ना वो HP बन जाता है. हम आने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है. HP का ओरिजिन वही है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी फाइनाइट के लिए. उधर क्या था? इन अ फाइनाइट AP सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. इधर सम की जगह प्रोडक्ट है, AP की जगह GP है. इन अ फाइनाइट GP प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड it is equal to product of first and last. Same properties. Property number 5 again दोनों जगह पर same है. In an AP उधर, in a GP इधर, when terms are selected at regular intervals, a resultant sequence is also an AP उधर, a GP इधर. ये clear है? Property number 6 दोनों जगह पर same है. When ABC उधर AP में थे, इधर GP में. When ABC are in AP, B is equal to A plus C by 2. When ABC are in GP, B square is equal to AC या फिर B is equal to root of AC, square root of AC. एक प्रॉपर्टी इधर सिर्फ एक्स्ट्रा है. This is the relation between AP and GP. What if अगर कोई GP है तो भाई उसको क्या करेंगे? तो भाई वो AP में कन्वर्ट होता है भाई, सीधी बात. लॉग जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया. If there is a GP और हम सारे के सारे टर्म्स के ऊपर अब क्या लगाएंगे? लॉग अगर लगाएंगे तो हमारा वो सीक्वेंस अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? AP में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्लियर है? ओके. तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. प्रॉपर्टीज लिख लिए सारे. यस. हाँ जी, पहले शुरू में R ही है सबके लिए, अज्यूम ही करके चल रहे हैं. First term is 1 and sum of third and fifth term is 90. Find common ratio R. एक GP है such that उसके अंदर पहला टर्म is 1 and sum of third and fifth term is 90. You have to find out the common ratio. आ जाएगा. पहला टर्म 1 है, मतलब हम सीधा क्या अज्यूम करके चलेंगे? A is equal to 1. A3 plus A5 is equal to क्या दिया है? 90. और हम जानते हैं A3 मतलब क्या रहता है? AR square. A5 मतलब क्या रहता है? AR raised to 4 is equal to क्या आएगा? 90 आएगा. सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन क्या सॉल्व हो सकता है? हो सकता है ना. A तो 1 है तो ये लिटरली क्या बन जाता है? R to the power 4 plus R to the power 2 is equal to 90 बन जाता है. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? This is a quadratic equation in terms of R square.
अगर मैंने आर स्क्वायर को अगर टी अगर अज्यूम किया तो देखो ये क्या बन जाता है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0 बन गया ये। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 90 आएगा माइनस 90 आएगा और डिफरेंस 1 आएगा, 9 एंड 10, 9 एंड 10, तो देखो क्या मिलता है मुझे, t माइनस 9 एंड t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो देखो क्या बन जाता है, t इज इक्वल टू प्लस 9 और t इज इक्वल टू माइनस 10, बट t क्या है, आर स्क्वायर है, तो भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, बट क्या कभी स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो भाई माइनस 10 मिलेगा, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा क्या बोल के चलेंगे भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रहेगा तो भाई आर क्या रहेगा, प्लस माइनस 3, बट लकीली हम कॉमन रेशो हमेशा पॉजिटिव ही पकड़ते हैं। रेशो एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, बट जब भी लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, ये क्लियर है। माइनस नेगेटिव में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव पावर लेते ना तो अल्टरनेट पावर प्लस माइनस हो जाता है, लाइक 2 का पावर अगर 1 है तो भाई 1 है, सॉरी 2 है, बट अब पावर अगर एक माइनस से अगर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर रेशो अगर माइनस से अगर रहेगा तो देखो ये -4 प्लस 8 माइनस 16 प्लस 32, अल्टरनेट वैल्यूज प्लस माइनस होती है अगर कॉमन रेशो निगेटिव रहा तो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब r इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 3 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर इज 9, r रेज़ टू 4 इज 81, 81 प्लस 9 90, हाँ भाई सही है, अपना क्रॉस चेक भी कर लिया, लगे हाथ, ये क्लियर है। तो मतलब देखो हमारा थर्ड टर्म इज 9 एंड फिफ्थ टर्म इज 81, ऐसे अपने को सिर्फ r निकालना था, काम हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। In a geometric progression, a1 plus a2 is equal to -4. First term plus second term is equal to -4, and fifth term is 4 times of third term. And fifth term is 4 times of third term. अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको r फाइंड आउट करना है एंड a फाइंड आउट करना है, फाइंड r एंड a। अगेन मैं a1 को a पकड़ के चलूंगा, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर, a5 को ar रेज़ टू 4, ठीक है, सब कुछ a एंड r के टर्म में सोचना है, इक्वेशंस बनेंगी आपकी। अब देखो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन बनेगा, वहां पर आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बने, हमें चीजें भी कितने फाइंड आउट करनी है, 2 फाइंड आउट करनी है। a प्लस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4, इसका मतलब a प्लस ar इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं a इन ब्रैकेट 1 प्लस r इज इक्वल टू -4, a5 is equal to 4 times of a3, इसका मतलब ar raised to 4 is 4 times of ar square, a और a कैंसिल हो गया, चाहे तो आप बोल सकते हो भाई r square is equal to
4, तो भाई r का वैल्यू प्लस माइनस 2, अगेन प्लस 2 ही हम प्रेफर करेंगे, -2 अगर कंडीशन रहा तो कंडीशनल रहेगा r, ठीक है। अब एक बार r इज इक्वल टू प्लस 2 डाल के देखो, एक बार r इज इक्वल टू -2 डाल के देखो। अब देखो प्लस 2 डाल के देखा तो देखो क्या मिला, 1 + 2 3 इज इक्वल टू -4, तो a का वैल्यू क्या मिला भाई, -4/3 मिल गया। अब ये वैलिड आंसर है कि नहीं, मतलब r इज इक्वल टू प्लस 2 है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ये a और r इज इक्वल टू प्लस 2 का वैल्यू इन यहाँ पर पुट करके देखो सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ठीक है। अब अगर a अगर -4/3 और r इज इक्वल टू प्लस 2 है तो a2 क्या रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 -2/3 नहीं -8/3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -8/3, ये बन जाएगा अपना a2, ठीक है। अब a1 + a2 इज इक्वल टू -4, दोनों का एडिशन -12/3 -4, हाँ भाई सही है, सेटिस्फाई होता है। इधर चेकआउट करो, a2 अगर ये है, a3 क्या रहेगा -16/3 और a5 क्या रहेगा 32 -64/3, हाँ भाई ये भी सेटिस्फाई होता है, तो +2 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। हमें r क्या मिला, +2 मिला, और a का वैल्यू क्या मिला भाई, -4/3। Find GP for which seventh term is 8 times of fourth term and fifth term is 48। अब देखो आपको ये जीपी फाइंड आउट करना है, जीपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। अब ये जीपी कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे भाई, जहां तक हमें टर्म्स मिल सकते हैं वहां तक। अब इसमें 7th 4th 5th, इसमें से 7th टर्म सबसे बड़ा वाला लग रहा है, तो भाई हम 7th टर्म तक तो कम से कम फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ए पता होना चाहिए एंड आर पता होना चाहिए। दो अननोन है, हमें दो इक्वेशन बनाने जरूरी है। दो इक्वेशन बनते हैं भाई, जैसे 5th टर्म ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको 7th एंड 4th टर्म को यूज करना है, ठीक है। अब देखो 5th टर्म इज 48, मतलब a5 इज इक्वल टू 48 दिया है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ a इंटू आर का पावर 4 इज 48। नेक्स्ट 7th टर्म इज 8 टाइम्स ऑफ 4th टर्म। अब 7th टर्म a7 इज 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी 8 टाइम्स ऑफ 4th टर्म, मतलब a4। अब a7 मतलब a इंटू आर का पावर 6 इंटू 8 टाइम्स ऑफ, ये मतलब a इंटू आर का पावर 3, a और a कैंसिल, यहाँ पर देखो क्या बचा, r³ इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। अब r का वैल्यू मिल गया +2, इधर डाल दो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। इफ r इज +2, r टू द पावर 4 इज +16, से इधर डिवाइड करेंगे तो देखो a का वैल्यू क्या मिलता है, 3 मिल गया। तो भाई जीपी जिसका पहला टर्म 3 है पता चल गया, एंड कॉमन रेशियो इज 2, तो अब क्या हम जीपी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। अपना पहला टर्म इज 3, कॉमन रेशियो 2 के साथ, 3 दूने 6, दूने 12, दूने 24, 48, 2 जा 96, 2 जा 192, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
ये समझ में आ गया? अब देखो याद करो, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स नाम का एक कंसेप्ट किया था। अगर हमें 3 टर्म्स इन जीपी, 4 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो एपी के टाइम पे किया था। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन ईपी, इस टाइप के जब हमने क्वेश्चंस करे थे, याद आ रहा है टॉपिक? सेम हम कहां पर करेंगे भाई? जीपी के लिए अप्लाई करेंगे। Our next concept is selection of terms for geometric progression. अगेन यहाँ पर एक टेबल बनाना है। फर्स्ट हमें चाहिए भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेना है। नेक्स्ट हम टर्म्स कौन से ले रहे हैं वो अज्यूम करके चलेंगे। अगर हमें 3 टर्म सेलेक्ट करने रहेंगे तो हम क्या करेंगे? जो मिडल टर्म है उसको ए पकड़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसको ए इंटू आर, जो प्रीवियस वाला टर्म है उसको ए बाय आर अज्यूम करके चलेंगे, सच दैट इन सब के बीच का कॉमन रेशियो क्या रहेगा? आर। अब अगर मुझे 4 टर्म्स अगर सेलेक्ट करना है तो हम टर्म्स लेंगे ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए इंटू आर, ए आर का क्यूब। जब 4 टर्म्स आप सेलेक्ट करना चाहोगे तो आप टर्म्स ऐसे लोगे सच दैट इनका कॉमन रेशियो रहेगा आर स्क्वायर। अगर मुझे 5 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे टर्म सेलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर कॉमन रेशियो रहेगा आर। पैटर्न कैच कर रहे हो? एपी में यही था, डी टू डी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारा कॉमन डिफरेंस वाज 2d, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारा कॉमन डिफरेंस वाज d। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। When relation between finite number of terms of geometric progression is given, terms are selected as mentioned in table। इसके पीछे रीजन क्या है? अपने जो सारे के सारे टर्म्स है वो सिर्फ किसके टर्म में? ए एंड आर के टर्म में। एंड यू विल फाइंड आउट, जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे अब, यू विल फाइंड आउट हम ज्यादा से ज्यादा कितने इक्वेशंस बना पाते हैं गिवन डेटा से। तो भाई अगर हम इक्वेशन ही 2 बना पा रहे हैं तो भाई हम क्या चाहेंगे? हमारे अननोन भी कितने रहे? सिर्फ 2 ही रहे। इसलिए हम सारे के सारे टर्म्स ए एंड आर के टर्म में अज्यूम करके चलेंगे। Sum of 3 numbers in geometric progression is 38 and their product is
1728. Find numbers. एक क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा. सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728. फाइंड द नंबर्स. अब अपने कितने नंबर्स है जी जीपी के अंदर? बोले 3 है, तो हम ये 3 नंबर्स क्या अज्यूम करके चलेंगे? लेट a by r, a and a into r are those 3 numbers. हमने क्या अज्यूम किया? लेट a by r, a and a r are those 3 numbers. अब जैसे ये 3 नंबर्स हमने अज्यूम कर लिए, क्वेश्चन के कंडीशन डाल दो. सम ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 38. इसका मतलब क्या हुआ? a by r प्लस a into r इज इक्वल टू क्या मिल रहा है जी? 38. नेक्स्ट, देयर प्रोडक्ट इज 1728. इसका मतलब a अपॉन r इंटू a आर इज इक्वल टू 1728. यहाँ पर r और r कैंसिल हो गया, हमें देखो क्या मिलता है? a क्यूब इज इक्वल टू 1728 एंड 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है. तो देखो हमें a का वैल्यू मिल जाता है, तो भाई a इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें? 12 मिल गया. अब यही a इज इक्वल टू 12 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो आपको क्या मिल जाता है? 12 बाय आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38. यहाँ पर यहाँ का प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, या फिर वहाँ का 38 इधर आएगा तो माइनस 38. तो ये बन जाता है 12 आर प्लस 12 अपॉन आर माइनस 26 इज इक्वल टू 0. मैंने थ्रू आउट आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या बन जाता है? 12 आर स्क्वायर माइनस 26 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देखो इस टाइप की जब भी क्वाड्रेटिक रहता है तो कैसे सॉल्व करना है. गलती से डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मेट से जाने के बारे में मत सोचो, काफी बड़ा हो जाता है. सोचो ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, काफी लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है. वी डोंट वांट दैट. इसको एमसीक्यूज के हिसाब से देखो क्या करना है. डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आपका सब्जेक्टिव के लिए काफी सही है. मतलब अगर आपको ये बोर्ड वाले एग्जाम में अगर पूछा गया, आप सीधा क्या करोगे? r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. ठीक है, लाइक 26 प्लस माइनस रूट ओवर 26 का स्क्वायर 676 माइनस 4ac, a इंटू सी इज 144, उसका 4 टाइम्स 576 अपॉन 2a मतलब 24. अब इनके बीच का डिफरेंस 100 का रूट 10. तो देखो आपको क्या मिला? 26 प्लस 10 बाय 24 या फिर 26 माइनस 10 बाय 24. ठीक है, तो करेंगे ना बाद में. ठीक है, शुरू से ही में अगर करना चाहते तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़ी इतने बड़े भी नंबर नहीं है कि हमें कैलकुलेशन आता नहीं है. अब जैसे कि इसको ओरली कैसे करना है, मैं क्या करता हूँ जब भी ऐसा आता है? 12 इंटू 12 144. तो मैं 144 के ऐसे मल्टीपल ढूंढो जिनका 26 के साथ कुछ तो रिलेशन है. 18 और 8, 18 एंड 8 आ गया आंसर. ठीक है, फिर आपने क्या लिख दिया भाई? 18 एंड 8 लिख दिया. अपना इधर 12 था, सबको क्या कर दो? 12 से डिवाइड कर दो. तो देखो क्या बन जाता है? 18 बाई 12 मतलब 3 बाई 2, या फिर 8 बाई 12, वो बन जाता है 2 बाई 3. एपी के अंदर जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे, डी अपना प्लस माइनस में आता था, एक तो प्लस या फिर माइनस. यहाँ पर कॉमन रेशियो हमेशा रेसिप्रोकल रहेंगे एक दूसरे के. एक अगर 3/2 मिल रहा है तो दूसरा वाला उसका रेसिप्रोकल रहेगा. यहाँ पर अगर 1/3 मिलता तो वहां पर 3/1. यहाँ पर अगर 4/3 मिला है तो वहां पर 3/4 मिलता. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने वाला है, पर समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया. एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस ड्यूरिंग रिवीजन. आपने क्या बोला कि लाइक सर इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि हाँ भाई एक बार 2 से डिवाइड करके देखो, तो आपका ये बन जाता है
6r² माइनस 13r+6 इज इक्वल टू, अगेन 6 इंटू 6 36, आपको 36 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए सच दैट 13 इज 9 and 4, ठीक है। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलता है, r इज आइदर 3/2 और r इज 2/, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू डाल दो, आपको अपने आप नेक्स्ट वाला मिल जाता है। जैसे कि अपना a क्या मिला था जी, हमें 12 मिला था। r इज इक्वल टू 3/2 लेकर चलो, पहला वाला टर्म 8 रहेगा, नेक्स्ट वाला टर्म 18 रहेगा। r इज इक्वल टू 2/3 लेकर चलो, पहला वाला टर्म 18 आएगा, बाद वाला टर्म 8 आएगा। ये क्लियर है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाता है। Find 4 numbers in geometric progression such that a3 minus a1 is equal to 9 and a2 minus a4 is equal to plus 18. अब अगेन यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, a1 मतलब अपना a है, a2 क्या रहेगा ar, a3 क्या रहेगा r² और a4 क्या रहेगा ar³। इसी तरीके से जाओ, यू विल बी लाइक सर वो टेबल नहीं उठाना है क्या, नहीं उठाना। रीजन वहां पर सिर्फ एडिशन या फिर वो वाला क्वेश्चन देखो अलग है, सम ऑफ दीज मेनी टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज मेनी टर्म्स, ऐसे टाइम पे हम वो टेबल रेफर करेंगे। बट जब इस टाइप का दिया है ना, हम टेबल के चक्कर में नहीं पड़ सकते, बट टेबल का एक ट्रिक तो उठाएंगे, हम सारा का सारा ए एंड आर की टर्म में ही रखेंगे, ये वाला ट्रिक तो उठाना ही है। ये क्लियर है, हम यहाँ पर 4 टर्म से ABCD अज्यूम करके नहीं चलेंगे, ए आर स्क्वायर AR³, ऐसे ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने आपको सिंपल वाले फॉर्मेट में दिया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कैसे गया है, फाइंड 4 नंबर्स इन GP where difference between third and first term is 9 and difference between fourth and second term is 18। ये वर्ड दिया है लैंग्वेज में, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में सीधा लिख दिया है फिलहाल, ठीक है। ओके, अब देखो मतलब क्या रहेगा इसका, AR² माइनस a इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर क्या मतलब रहेगा, AR माइनस AR³ इज इक्वल टू 18। कुछ कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर ये अगर कॉमन लिया तो बचा भाई R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो आप AR अगर कॉमन लेते हो, आपको देखो क्या मिलता है, 1 माइनस R² इज इक्वल टू 18। ये क्लियर है। दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना क्या मिल रहा है, यहाँ पर R² माइनस 1 है, वहां पर 1 माइनस R² है, तो भाई किधर तो एक जगह पर निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है बैलेंस। इधर a है, उधर AR है, तो एक्स्ट्रा क्या है, उधर r बच्चा है, तो मतलब अपन r तो निकाल सकते हैं, बट कब निकाल पाएंगे, जब अपन डिवाइड करेंगे। तो लेट जैसे दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो हमने क्या किया भाई, 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो देखो LHS अपॉन RHS कर दो, इक्वेशन 2 AR 1 माइनस R² इज इक्वल टू 18 है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। इधर वाला क्या है, a R² माइनस 1 और उधर क्या है भाई 9 है, a और a कैंसल,
अब देखो ये 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 में इधर क्या बचेगा, माइनस साइन बचेगा, ठीक है। और ये 18/9 मतलब 2, इधर का -1 उधर भेज दो, ठीक है। तो आपको r का देखो वैल्यू क्या मिलता है, r इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू -2 मिल गया, इधर भी एक जगह पर डाल दो, आपको a का वैल्यू मिल जाता है। ले जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, r इज इक्वल टू -2 तो r स्क्वायर +4 -1 +3, देखो a का वैल्यू भी क्या मिला अपने को, 3 मिला। a इज 3, r इज -2। यहाँ पर सेटिस्फाई मत होना, क्रॉस चेकिंग मतलब क्या रहता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स है कि सर मेन एग्जाम में क्रॉस चेकिंग करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगता है। क्रॉस चेकिंग ऐसा नहीं, इतना लेंदी नहीं रहता। क्रॉस चेकिंग सीधा भाई मेरे जो क्वेश्चन के कंडीशन से क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे आंसर से, वो चेकआउट करना है। फर्स्ट टर्म इज 3 a into r, 3 into -2 -6, -6 ना, तो ये -6 एंड -3 ऐसे -9 आना चाहिए था। वेट, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बोला है ना, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो a3 माइनस a1 भी हो सकता है या फिर a1 माइनस a3। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स मतलब उनके बीच का अंतर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिर यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस या फिर वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही तो रहेगा, आपका सिर्फ किसका चेंज आएगा, साइन का चेंज आएगा, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ टर्म बोला है ना, तो मतलब दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला टर्म माइनस करेंगे। तो पहले हमें बड़ा टर्म कौन सा है, छोटा टर्म कौन सा है वो देखना पड़ेगा। अपना a1 बड़ा है, a3 छोटा है। अपना a क्या मिला भाई, हमारा a इज 3, हमारा a3 इज इंटू -2 करने के बाद आर स्क्वायर ना, वेट अपने को आर स्क्वायर डालना है ना, आर स्क्वायर डालना है। 4 3 4 12 12 आ जाता है, 12 आता है। ओके, ओके ये क्वेश्चन उठाओ। Find 3 numbers in GP find 3 numbers in GP whose sum is 65 and product is 3375। अब देखो ऐसे टाइम पे अगर आपको क्यूब स्क्वायर्स अगर पता रहेंगे आपको हेल्प करेगा, जैसे कि ये नंबर 3375 किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है ये। जैसे उधर 1728 12 का क्यूब है, देखते से नंबर क्लिक होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखते से नंबर क्लिक हो जाता है। अब देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट इन पेयर्स दिया है, लाइकवाइज हम सीधा टेबल वाला सिलेक्शन करेंगे। अब 3 टर्म्स बोले तो ये क्या लिखेंगे भाई, a बाय r, a एंड ar, सीधा यही अज्यूम करके चलेंगे। लेट दीज आर 3 गिवन टर्म्स। ये थर्ड वाले क्वेश्चन को पहले वाले के जैसे ही सॉल्व करो क्विकली। a by r into ar is equal to 3375। r और r कैंसल, a क्यूब इज इक्वल टू मिला 3375, a का वैल्यू मिला भाई अपने को 15। ये अगर 15 रहेगा, नेक्स्ट इक्वेशन अपना सम इज 65, इसका मतलब a by r प्लस a r इज इक्वल टू 65। a का वैल्यू डाल दिया भाई 15, तो मैं देखो क्या मिलता है, 15 बाय आर प्लस 15r माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया भाई हमारा 15r स्क्वायर माइनस 50r प्लस
15 इज इक्वल टू 0। आप 5 से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही देख लिया पता चल जाता है भाई r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3। यू विल फाइंड आउट, आपको जो भी एक r मिलेगा दूसरा r उसका रेसिप्रोकल होगा। r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3। ए ऑलरेडी पता है 15 है, तो r इज इक्वल टू 3 डाला तो प्रीवियस वाला 5 आएगा, अगला वाला 45 आएगा। r इज इक्वल टू 1/3 डाला तो भाई प्रीवियस वाला 45 आएगा, नेक्स्ट वाला 5 आएगा। इन सब का एडिशन 65, हाँ भाई होता है। और तीनों का प्रोडक्ट 15 का क्यूब, हाँ भाई होता है। और आंसर इज करेक्ट। ये क्लियर है? मैं आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो, होमवर्क है, होना चाहिए, इजी क्वेश्चंस रहेंगे। Three numbers are in GP whose sum is 70 if extremes are multiplied with 4 if extremes are multiplied with 4 and means with 5, then three numbers are in AP. Find those numbers. क्वेश्चन 1 सिंसियरली पहले अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद ही सॉल्व करने के पीछे पड़ो। Find three numbers in GP whose sum is 13 and sum of their squares is 91. Three numbers are in GP whose product is 729 and sum of their product in pairs
इज 819. प्रोडक्ट इन पेयर्स, मैंने क्या बोला, ये रीड करते टाइम उल्टा जाया करो। पहले जोड़ी बनानी है, तीन में से मतलब पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे का, पहले और तीसरे का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, और फिर प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम हो रहा है। ये क्लियर है? मतलब अगर मेरे तीन टर्म्स अगर ए बी सी है तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। समझ में आया? Three numbers are in AP whose sum is 50. If 1, 4 and 19 are added to them, they are in GP. फाइंड नंबर। समझ में आ गया? तीन नंबर ऑलरेडी एपी में है, पहले के अंदर 1, दूसरे के अंदर 4 और तीसरे के अंदर 19 अगर ऐड कर देंगे तो अभी अल्टीमेटली जीपी बन जाता है। आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो। कल हम क्या देखेंगे बताता हूँ। कल हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे हमने अरिथमेटिक मीन देखा था वैसे अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। ये क्लियर है?